बड़ी मुश्किल से अपनी दोस्त से किताब मांग के लाई हूँ। अभी तो माँ भी घर पे नहीं है, फटाफट थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। रतन बेटा क्या कर रही है? पापा थोड़ी देर पढ़ाई कर रही थी। क्या हुआ पापा, आप ऐसे घबरा क्यों गए? चिंता मत कीजिए, अभी माँ घर पे नहीं है, माँ पड़ोस वाली ताई के घर गई हुई है। अगर तेरी माँ को पता चल गया ना कि तू पढ़ाई करने बैठी है, अभी घर में कलेश मचा देगी। आप चिंता मत कीजिए पापा, माँ के आने से पहले मैं किताब बंद करके छुपा के रख दूंगी। तू अभी रख दे रतन, तुझे पता है ना हमेशा तेरी वजह से इस घर में कलेश होता है। हमारी औकात नहीं है तुझे ज्यादा पढ़ाने की। ओह पापा, तो मैं कौन सा स्कूल जाने के लिए बोल रही हूँ आपको? आपने तो मुझे कभी स्कूल नहीं जाने दिया। तो स्कूल जाके तू कौन से तीर मार लेगी? देख रतन, हम बहुत गरीब लोग हैं, यूं लड़कियों का पढ़ाई करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तेरी माँ से हमेशा तेरी वजह से मेरी लड़ाई होती है। अरे इस घर में शांति बनी रहने दे। चल जा बाहर और जानवरों को चारा डाल दे। ये रतन ऐसे रोते हुए बाहर क्यों गई है? नहीं कुछ भी तो नहीं, वो जानवरों को चारा नहीं डाला था उसने, उसी के लिए डांट दिया मैंने उसे। तुझे तो पता है ना हमारी रतन कितने कच्चे दिल की है, जरा सा कुछ कह दो तो रोने लगती है। पर मुझे तो बात कुछ और लग रही है, ये ऐसे ही तो नहीं डांटने वाले रतन को। आप मुझसे जरूर कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। अरे मैं भला तुमसे क्या छुपाने लगा? मैं खेतों पे जा रहा हूँ। आज शाम का तो खाने का इंतजाम हो जाएगा। इस घर में तो रोज का है, 2 दिन खाना मिलता है और 4 दिन भूखे सोना पड़ता है। नहीं आज मेरे पास पैसे हैं, मैं चावल लेके आऊंगा। और कुछ लड़की की शादी की भी चिंता है या नहीं? और इस घर में तो खाने को ही नहीं है, तो लड़की की शादी क्या करोगे? अब शादी बातों से तो हो नहीं जाती, पैसा खर्च होता है। अरे शादी भी हो जाएगी रतन की, कौन सी उसकी उम्र निकली जा रही है। मैं कहती हूँ जितनी जल्दी लड़की की शादी हो जाए ना उतना अच्छा है, ऐसा ना हो कल को किसी के साथ भाग भूग जाए। तुम्हें तो रतन के बारे में कभी अच्छा बोलना नहीं है, जब देखो उसके खिलाफ जहर उगलती रहती हो। अरे सौतेली सही हो तो माँ ना उसकी। आखिर आपने आज सौतेली माँ बोल के मुझे मेरी ममता का अपमान तो कर ही दिया ना। मैंने तो अपने दोनों बच्चों पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया जितना रतन पे ध्यान दिया, और आप फिर भी मुझे सौतेली माँ बोल रहे हो। हाय राम, बस अब यही दिन देखने बाकी रह गए थे मुझे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो बात कर क्यों रहे हैं? जाइए ना यहाँ से। मैं ही कौन सा तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ? मेरी तो किस्मत फूट गई आपसे शादी करके। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी कर दी। किस्मत तो मेरी फूट गई तुमसे शादी करके। हाँ तो अभी भी मौका है, अपनी किस्मत संभाल लो। मेरे साथ यहाँ रह क्यों रहे हो? अपनी बेटी को लेकर चले जाओ यहाँ से, या फिर मैं चली जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जब देखो लड़ने को तैयार रहती हो। पता नहीं कब मुझे इन घर के झंझटों से मुक्ति मिलेगी। इस घर में तो रोटियों के भी लाले रहते हैं, और ऊपर से जवान लड़की का बोझ। बस इस मुसीबत की शादी हो जाए तो मैं अपने दोनों बच्चों पे ध्यान दूं। इस रतन की चिड़चिड़ाहट मैं अपने दोनों बच्चों पे निकाल देती हूँ। आज तो सुबह सुबह ही दोनों को डांट दिया मैंने, और सुबह से अभी तक दोनों घर नहीं आए। आजकल के बच्चे भी कम थोड़ी हैं। और ये देखो गंदे बर्तन यही रखे हुए हैं अभी तक। इस लड़की ने जो एक काम किया हो घर का, मैं जरा सा पड़ोस में बैठने क्या चलेगी, सारा काम ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। भगवान ही मालिक है इस लड़की का। तो पता नहीं दूसरे घर कैसे निभेगी। निभेगी क्या, मेरा मुंह काला कराएगी। ससुराल वाले तो यही बोलेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। अब मैं भी क्या करूँ, कितना सिखाऊं? मेरी इस घर में चले तभी तो सिखाऊं। अभी आने दो इस लड़की को, घर का सारा काम तो इसी से कराऊंगी। जब देखो काम से बचती रहती है। अब घर के इतने सारे काम मुझसे नहीं होते। अरे जवान लड़की का कोई तो फायदा हो। और ये क्या है, ये किताब कौन पढ़ रहा था? कहीं ये रतन की किताब तो नहीं है? कितनी बार मना किया इस लड़की को कि किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक दिन मेरा मुंह काला करा के छोड़ेगी। अरे ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की के लिए लड़का भी तो पढ़ा लिखा ही ढूंढना पड़ेगा, और फिर वो मुंह खोल के दहेज मांगेगा। हमारी औकात तो रोटी खाने की नहीं है, तो हम उसे मुंह मांगा दहेज कहाँ से देंगे? बस यही बात बोल देती हूँ मैं, इसलिए बुरी बन जाती हूँ। मैं पूछती हूँ रतन ये किताब किसकी है? ओ माँ, ये मेरी किताब नहीं है। भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं एक किताब ले आऊँ? ये तो मेरी दोस्त है ना सुरभि, उसकी किताब है। हाँ तो उसकी किताब यहाँ लाया कौन? जरूर तू ही लाई होगी पढ़ने के लिए। अरे माँ, ये तो इतनी 12वीं क्लास की किताब है, भला मैं कहाँ से इसे पढ़ पाऊंगी? जब तू भी नहीं लेके आई तो फिर कौन लेके आया? ओहो माँ, सुरभि ने किताब मुझे दी थी कि मैं इसे थोड़ी देर यहाँ रख दूँ। वो उसके घर में पुताई का काम चल रहा है ना, इसीलिए कहीं ये किताब गंदी ना हो जाए, इसलिए मुझे उसने रखने के लिए दे दी है। सही बोल रही है ना तू? अब माँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलने लगी? अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो आप सुरभि से पूछ लो। हाँ चल ठीक है, विश्वास कर लेती हूँ। और सुरभि मुझे कहीं मिल जाएगी ना तो उससे पूछ भी लूंगी। पर एक बात बता, ये घर का सारा काम क्यों पड़ा हुआ है? तूने अभी तक ये सारा काम खत्म क्यों नहीं किया? सारे बर्तन पड़े हुए हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तू इतनी देर से कर क्या रही थी? माँ मैं जानवरों को चारा डालने चली गई थी, बस मैं अभी कर देती हूँ सारा काम। ये सारा काम बाद में करना, पहले अमन और नैना को ढूंढ के ला। वो दोनों सुबह से घर नहीं आए अभी। जी ठीक है माँ, अभी ढूंढ के लाती हूँ। पता नहीं क्या लिखा हुआ है इस किताब में, अब मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। चलो खैर रख देती हूँ। और सच बताऊँ ना, मुझे इस रतन पे रत्ती मास में विश्वास नहीं है। पढ़ाई के मामले में ये बहुत झूठ बोलती है, और एक तरफ मेरा अमन है, उसे मैं बोल बोल के मर जाती हूँ कि पढ़ लिया कर। पर मजाल है लड़का टस से मसो, पढ़ाई के नाम से तो ऐसे भागता है
जैसे उसे ततैया ने काट लिया हो। पर मैं भी अमन की माँ हूँ, अमन को पढ़ा के ही छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे संतोषी, तुझसे मुझे जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ हाँ बोलो ना भाभी, क्या जरूरी बात? तेरी रतन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी नजर में। सच कह रही हैं आप भाभी? अरे हाँ हाँ, मैं भला तुझसे झूठ क्यों बोलने लगी। अरे क्या हो गया, आप एकदम सोच में क्या पड़ गई? लड़के वालों को लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, पर मेरे ख्याल से रतन तो पढ़ी लिखी है। मैंने तो कई बार उसे मोटी मोटी किताबें पढ़ते देखा। अरे नहीं भाभी, रतन कहाँ पढ़ी लिखी है? ना ना, रतन को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता। आप तो बस यहाँ शादी की बात पक्की कीजिए और देख ले, अगर ये भेद खुल गया ना कि रतन पढ़ी लिखी है तो इसके ससुराल में बहुत बवाल मच जाएगा। नहीं रतन को ससुराल ही ना छोड़ना पड़ जाए। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब मेरी रतन पढ़ी लिखी है ही नहीं, और रही बात किताबों की, तो किताब तो मेरा अमन पढ़ता है। अमन की किताबें हैं वो, रतन की नहीं है। चल तो ठीक है, फिर मैं लड़के वालों को बुला के बात पक्की करवा देती हूँ। तू एक बार अपने घर में और बात कर ले। हाँ, लड़का 15 साल बड़ा है रतन से। क्या कहा? 15 साल बड़ा है लड़का? हाँ, अब तू सोच ले तेरे को शादी करनी है या नहीं। वैसे लड़के वालों की मांग जांच कुछ नहीं है, उन्हें तो बस शादी के जोड़े में दुल्हन चाहिए। अरे तो क्या फर्क पड़ता है अगर लड़का 15 साल बड़ा है तो? बड़ी बात तो ये है कि हमें दहेज नहीं देना पड़ेगा। अब तो जानती है ना हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अब हमारे पास तो रोटी खाने कोई पैसे नहीं है, तो दहेज कहाँ से दे पाएंगे? चल तू उदास मत हो, मैं लड़के वालों से बात आगे पक्की करवाती हूँ। आप तो बस चट मंगे पट ब्याह करा दीजिए, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। बस एक बार रतन नाम का बोझ मेरे सिर से हट जाए, फिर तो मैं आगे की जिंदगी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जीऊंगी। अरे अरे बेटा, गिर मत जाना, ध्यान से चल। अच्छा तू रुक यहाँ पे, मैं तेरी चाची को बुलाता हूँ अभी। कुसुम, कुसुम। अर्जुन को दवाई दिला दी? हाँ, दवाई तो दिलवा दी मैंने। एक नहीं रही हो, बिल्कुल शांत हो गया अर्जुन। जाओ अब इसे अंदर कमरे में ले जाओ। वैसे भाभी कहाँ है? भाभी नहीं दिखाई दे रही। वो जेठानी जी अभी नहा रही है। अच्छा एक बात बताइए, दवाई अपना काम तो करेगी ना? अरे धीरे बोलो भाग्यवान, अर्जुन यहीं खड़ा है। वो तो भी दवाइयों के नशे में है, उसे कौन सा पता चल रहा है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे फिर भी दीवारों के भी कान होते हैं। जाओ तुम अभी अर्जुन को अंदर ले जाओ, अभी ये सारा दिन सोएगा। जी ठीक है, अभी अंदर लेटा आती हूँ उसे। अर्जुन बेटा, चल अंदर चल। जी चाची जी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, चक्कर तो आएंगे ना, अब तू सो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अभी अभी डॉक्टर ने दवाई जो दी है तुझे, दवाइयों का असर जब तक रहेगा तब तक तो चक्कर आएंगे ही। आज दिन भर आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा तू। भगवान ही जाने इन हॉस्पिटलों के चक्करों से कब मुझे छुटकारा मिलेगा। अब तो मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया हूँ, पर क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। ये अर्जुन भी ना पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, इस पे दवाई का असर कुछ दिन तक ही रहता है, फिर ये नॉर्मल हो जाता है। लगता है इस बार तो मुझे डॉक्टर से बात करनी ही पड़ेगी। इसका मतलब देवर जी, अभी आपने डॉक्टर से बात ही नहीं की? कहीं ये भाभी ने कुछ सुन तो नहीं लिया? बताइए ना देवर जी, आपकी डॉक्टर से क्या बात हुई? डॉक्टर से तो मेरी बात हो गई है। पर अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आपको डॉक्टर से कोई बात करनी थी, पर आपकी बात हो नहीं पाई। क्या बात है, डॉक्टर मिला नहीं क्या? अरे नहीं भाभी जी, डॉक्टर तो मिल गया था, फिर डॉक्टर को कहीं जाना पड़ गया। अर्जुन की शादी के बारे में ही मुझे कुछ बात करनी थी डॉक्टर से। अब आपको अपने अर्जुन की शादी भी तो करानी है भाभी जी। पता नहीं भाई साहब, बहू का सुख मेरे जीवन में है या नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई लड़की तैयार होगी मेरे अर्जुन से शादी करने के लिए, ये जानते हुए भी कि मेरे अर्जुन को मानसिक रोग है। अरे भाभी जी, मेरे होते हुए भला आप क्यों परेशान होती हैं? अर्जुन की शादी की जिम्मेदारी तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। सच बताऊं ना देवर जी, दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास मैं आप पे करती हूँ। तो आप ही बताइए भाभी, आपके उस विश्वास को कभी मैंने गलत साबित किया है? और आगे भी कभी आपके विश्वास को गलत साबित नहीं होने दूंगा। अब आप ही देखिए, भैया के कारोबार को मैंने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। मैंने दिन रात मेहनत की है भाभी जी, और आप देखना भाभी जी, भगवान ने चाहा तो अगले महीने दूसरा गोडाउन भी बन जाएगा हमारा, और वो गोडाउन भी मैं अर्जुन के नाम ही कराऊंगा। आपको तो पता है भाभी जी, मुझे बिल्कुल भी लालच नहीं है। ये सब तो मैं जानती हूँ देवर जी, मुझे पता है आपने सब संभाला हुआ है। बस अब तो यही इच्छा है कि मेरे अर्जुन की शादी हो जाए। आपको पता है देवर जी, जब अर्जुन सही होता है ना तो अपनी शादी के बारे में बातें करता है मुझसे। कल रात तो मुझसे कहने लगा मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई, पर माँ आप मेरी शादी क्यों नहीं करवा रही हो? ये तो अच्छे संकेत हैं भाभी जी, इसका मतलब हमारा अर्जुन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और अगर भगवान ने ऐसी कृपा बनाए रखी तो कुछ दिनों में ही हमारा अर्जुन बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा। पर ये दवाई पूरी तरीके से मेरे अर्जुन को ठीक क्यों नहीं कर रही है? कभी कभी तो बिल्कुल ठीक बातें करता है और कभी कभी अपना आपा खो देता है। आप ही बताइए देवर जी, ऐसा कब तक चलेगा? अरे भाभी थोड़ा सा सब्र रखिए,
आप बिल्कुल परेशान मत हो। धीरे धीरे मैं दवाई की डोज डॉक्टर को बोल के बढ़वा दूंगा, और जैसे ही डोज बढ़ेगी उतनी जल्दी दवाई असर करेगी और धीरे धीरे हमारा अर्जुन पहले की तरह ठीक हो जाएगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए देवर जी। देखो मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, बातों बातों में आपके लिए चाय पानी लाना तो भूल ही गई, पर अब तो चाय पानी का भी समय निकल गया, अब तो खाने का समय हो रहा है। देवर जी आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना ही लगवा देती हूँ। आप भी सुबह से हॉस्पिटल में थे, थक गए होंगे, आपको तो भूख भी लग रही होगी, आप सुबह कुछ खा के भी नहीं गए। जी भाभी, भूख तो बहुत तेज लग रही है, आप फटाफट खाना लगवा दीजिए। वैसे भाभी आपने नियति को देखा है? नियति दिखाई नहीं दे रही। नियति तो हर्ष के साथ गई हुई है ना अपने दोस्त के घर। वैसे कुछ भी कहो भाभी, नियति हमेशा से आपको ही माँ मानती है। अरे भाई माने भी क्यों ना, आपकी दोस्त की बड़ी माँ हूँ मैं। जी भाभी जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलिए देवर जी अब आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर अर्जुन के पास बैठ लेती हूँ। जितना चाहे उतना खुश हो लीजिए भाभी जी। अब इनको अर्जुन की शादी करनी है। शादी तो जरूर होगी अर्जुन की, पर हमारी मर्जी से। इस घर में बहू तो आएगी, पर ऐसी आएगी जैसा हम चाहते हैं, और उसका इंतजाम वैसे भी मैंने कर तो लिया है। अर्जुन बेटा कहना भी मानते हैं कभी, थोड़ी देर रेस्ट कर ले। जब से डॉक्टर के यहाँ से आया है तब से बैठा ही हुआ है, तुझे पता है ना डॉक्टर ने कहा है दवाई खा के तुझे आराम करना है। मेरी सिर की नसें खिंच रही हैं माँ, मैं सही से सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे बैठ के भी आराम नहीं मिल रहा है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ये दवाइयाँ मत दिलाया कीजिए, पर आप हो ये मेरी बात सुनती ही नहीं हो। नहीं करना मुझे कोई रेस्ट फेस्ट। अच्छा अच्छा ठीक है अर्जुन, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आप चली जाइए यहाँ से, मुझे अपने कमरे में अकेले रहना है। क्या बात है भाभी जी, ये अर्जुन इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? कुछ नहीं देवर जी, मैंने तो सिर्फ इसे आराम करने के लिए कहा था और ये उल्टा मुझ पे ही नाराज हो गया। पता नहीं क्यों आजकल इसे पहले से ज्यादा गुस्सा आने लगा है, दिन पर दिन इसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। और कहाँ मैं इसकी शादी करने की सोच रही हूँ, अगर लड़की वाले इसके इस गुस्से को देखेंगे तो कोई भी अपनी लड़की इससे बिहाने को तैयार नहीं होगा। तभी तो कह रहा हूँ मैं भाभी जी, फिलहाल इसकी शादी भूल जाइए। अरे किस लिए दूसरी लड़की की जिंदगी खराब करनी है? आप ही हैं जो इसकी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं। शायद आप सही कह रहे हैं देवर जी, भला कोई लड़की मेरे अर्जुन से शादी क्यों करने लगी। हाँ हाँ तो ठीक है, मुझे बूढ़ा करके मार लो, मेरी शादी मत करना। मुझे तो लगता है इस जन्म में मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा। मैं भी आप लोगों से कह देता हूँ, अगर मेरी शादी नहीं करी तो मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। और दवाइयाँ दवाइयाँ तो आप भूल ही जाइए, मैं एक भी दवाई नहीं खाऊंगा। नहीं ठीक होना है मुझे। अरे किसके लिए ठीक हूँ मैं? क्या मतलब किसके लिए ठीक हूँ? क्या मैं तेरी कोई नहीं लगती? हम सब तेरे लिए कितना परेशान रहते हैं। तो मैंने तो नहीं बोला आपको परेशान होने के लिए। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे इस समय कोई नहीं अच्छा लग रहा। मेरा मन कर रहा है कि मैं दीवारों में जाके अपना सिर मारूं। मैं पागल हो जाऊंगा माँ, पागल। मुझे पता है आप सब लोग मुझे मिलके पागल करना चाहते हैं। ये तू कैसी बातें कर रहा है अर्जुन? भला हम तुझे क्यों पागल करना चाहेंगे? भगवान के लिए आप लोग यहाँ से चले जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है जा रही हूँ। चलिए देवर जी यहाँ से। और भाभी जी अर्जुन? अर्जुन को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, मुझे नहीं लगता मेरा अर्जुन कभी ठीक होगा। अरे भाभी जी आप रो क्यों रही हैं? रो नहीं तो और क्या करूँ देवर जी, आपने मेरे अर्जुन की हालत देखी ना, कितना चिड़चिड़ा और गुस्से वाला हो गया वो। अब तो उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो कब क्या बोल रहा है। आखिर क्या होता जा रहा है मेरे अर्जुन को? मेरा अर्जुन ठीक तो हो जाएगा ना देवर जी? अगर अर्जुन की यही हालत रही तो कहीं कहीं मेरा अर्जुन पागल ना हो जाए। शुभ शुभ बोलिए भाभी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा हमारे अर्जुन को, मैं मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होने दूंगा भाभी जी। चाचा हूं तो क्या हुआ, मैं भी तो बाप के समान हूँ। मैं कल ही डॉक्टर के पास जाऊंगा और दूसरी दवाइयां बदलवा के लाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी जी। जी भाभी आपके देवर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप तो खामखा परेशान हो रही है। मैं भी तो इनको कब से कह रही हूँ कि अर्जुन की दवाइयाँ चेंज करवा दो, पर ये कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। देखिए जी कह देती हूँ, मेरे अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए, आखिर इस घर का इकलौता वारिस है वो। कल को सारा बिजनेस उसी को तो संभालना है। मैं कहती हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एक काम करते हैं हम डॉक्टर ही बदल देते हैं। क्यों दीदी सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ ये मुझे भी लगता है कि डॉक्टर चेंज कर देना चाहिए, शायद दूसरे डॉक्टर की दवाइयों से जल्दी ठीक हो जाए मेरा अर्जुन। अब तो सुन लिया ना आपने? देखा दीदी आपने, बिना बोले ही चले गए। मैं अभी आती हूँ दीदी। ये औरत भी ना मेरा पूरा बना बनाया काम खराब करवाएगी, जरूरत से ज्यादा बोल जाती है। ऐसी जगहों पे भी बोलती है जहाँ इसे नहीं बोलना चाहिए। अरे अब आपको क्या हुआ? आप क्यों गुस्से में चले आए?
तूने क्या अपनी अकल बिल्कुल बेच खाई है? और ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही थी अभी तू भाभी के सामने? डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। पता भी है डॉक्टर चेंज करने से क्या होगा? अर्जुन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यही चाहती है क्या तू अर्जुन को ठीक करना? और फिर तू नौकरानी बन के रहना इस घर की और दिन रात भाभी के आगे पीछे घूमना। पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे हम। ये जो तू रानी बनी फिरती है ना, ये तभी तक है जब तक ये अर्जुन पागल रहे। जिस दिन भी ये होश में आया ना, तू समझ ले अर्श से फर्श पे आ जाएगी। हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरे मुंह से निकल गया। अब आप तो जानते ही है ना मैं कितनी जल्दी भावुक हो जाती हूँ। मुझे तो पता ही नहीं लगा ये मैं क्या बोल गई। और आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी दीदी को मूर्ख बनाना कौन सी बड़ी बात है। आइंदा से ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मैं बिल्कुल अच्छे से समझ गई। आगे से तो मुझसे गलती से भी कोई गलती नहीं होगी। हर कदम बड़ा फूक फूक के रखूंगी मैं। आखिर कैसे होगी मेरी बेटी रतन की शादी? मेरे पास तो दहेज के नाम पे 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं है उसे देने के लिए। तो आप यहाँ बैठे हैं, मुझे लगा अभी आप काम से ही नहीं आए। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ। बड़ी गहरी सोच में लग रहे हैं। आखिर क्या सोच रहे हैं? एक जवान लड़की का बाप क्या सोच सकता है? रतन की शादी के बारे में ही सोच रहा हूँ। शायद तुम सही कह रही थी। जवान लड़की का क्या भरोसा, कहीं किसी के साथ भाग भूग ना जाए। एक बार पहले भी तो रतन ऐसा कर चुकी है। अरे जाने दीजिए उस बात को। घर वापस आ तो गई थी तब। और अगर दोबारा से उसने ऐसा कदम उठा लिया तो? उसकी नौबत ही नहीं आएगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आपको पता है हमारी रतन के लिए बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। रिश्ता कौन लेके आया है? अरे वो बराबर वाली भाभी है ना, वही बता रही थी। उन्हीं की जान पहचान में है। बहुत अमीर है लड़का और कोई मांग जांच भी नहीं है। एक साड़ी में विदा कर देंगे रतन को। बस उम्र में 15 साल बड़ा है रतन से। क्या कहा मां? लड़का मुझसे 15 साल बड़ा है? नहीं नहीं, मैं 15 साल बड़े लड़के से शादी नहीं करूंगी। लो हो गया बेड़ा गर्क। इसने तो शुभ काम में पहले ही नुक्स निकाल दिए। तुम्हारी लड़की कभी शुभ तो बोल नहीं सकती। तो क्या कुंवारी रह के पूरी जिंदगी हमारे सिर पे बैठी रहेगी? तुझे क्या लगता है कोई राजकुमार तुझे भी आने आएगा? अरे अपनी हैसियत देखिए। तेरे बाप के पास तो 2 रोटी नहीं है तुझे खिलाने के लिए। पूरी जिंदगी क्या बिठा के तुझे खा खिलाएंगे? देखो जी आप भी कान खोल के सुन लो। मैं बात आगे बढ़ा चुकी हूँ। रतन की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। हाँ सुन लड़की, लड़के वालों को अनपढ़ लड़की चाहिए। तो वहाँ जाके किताब कॉपियाँ खोल के मत बैठ जाना। उन लोगों को गलती से भी ये भनक ना लगे कि तू थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। नहीं तो वो दिन तेरा उस घर में आखिरी दिन होगा। बड़ी आई थी लड़के को नाक मुंह मारने वाली। तुम्हारी बेटी के भी पैर जमीन पे नहीं है। अपनी हैसियत से ज्यादा सोचती है। अच्छा बस भी करो रतन की माँ, कितना सुनाओगी अब? तुमने तो लड़के को बिना देखे दाखे हाँ कर दी होगी। अरे माँ होने के नाते इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता है। एक बार पूछ तो लेती, देख तो लेती कि लड़का करता क्या है। अरे करना क्या है? लड़के का बहुत बड़ा कारोबार है। सारा कारोबार लड़के का चाचा संभालता है। तो क्या लड़का कुछ नहीं करता? हाँ करता क्यों नहीं है? अपने चाचा की निगरानी में काम करता है। अपने चाचा की मदद करता है। हमारी रतन उस घर में बहुत खुश रहेगी। तुम्हें जैसा दिखाई देना वैसा करो। इन्हें करना कराना कुछ नहीं है। बस मैं जो काम कर दूं उसमें नाक मुंह मारना जरूरी है। बैठे बिठाए मेरी बदौलत सारे काम हो जाते हैं ना, इसलिए मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं है। खुद ढूंढ के लाते हैं ना रिश्ता तो अकल ठिकाने आ जाती। बैठे बिठाए लड़का मिल गया ना, इसलिए भाव खा रहे। मैं भी देखती इतने बड़े खानदान का लड़का कहाँ से ढूंढ के लाते। चलो इस बारे में एक बार शांति भाभी से बात करके आती हूँ। ये बात तो ये सही कह रहे थे कि लड़का करता क्या है आखिर। ये बात तो मुझे पता ही होनी चाहिए। आखिर लड़के का सारा बिजनेस उसका चाचा क्यों संभालता है? जरूर कोई ना कोई बात तो है जिसका मुझे पता लगाना होगा। ये बात तो अब शांति भाभी बता सकती है। उन्हीं से पूछ के आती हूँ। अरे सुशील भैया तू चिंता ही मत कर। लड़की बिल्कुल अनपढ़ है। वो ही क्या, इस गांव की सारी लड़की अनपढ़ है। बस एक आधी लड़की है जो पढ़ी लिखी है। वो भी वो लड़कियां जो अच्छे खासे पैसे वाले घर से हैं, जिनके बाप भैया स्कूल छोड़ के आते हैं और लेके आते हैं। क्योंकि स्कूल भी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। मैं जिस लड़की की बात कर रही हूँ ना, उनके घर में तो रोटी भी खाने को नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई क्या खा करेगी वो? बस बहन मेरी, इसी बात का ध्यान रखना। तू चिंता ही मत कर सुशील, लड़की तुम्हारे म्यार पे पूरी खरी उतरेगी। अब तू इतना विश्वास तो मुझ पे कर ही सकता है। पर एक बात तो बता सुशील, तेरी भाभी अपने उस मानसिक रोगी बेटे की शादी करना क्यों चाहती है? मेरा मतलब है, मैंने सुना है लड़का दिमागी तौर पे स्थिर नहीं है अभी। क्या कहा? लड़का दिमागी तौर पे स्थिर नहीं है?